जय हिंद दोस्तों। इंडियन स्टॉक मार्केट आर्मी इसमें में आपका स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आप थंबनेल पर देख चुके हो, तहलका मचा दिया, प्रॉफिट जम्प्स टू 9000%। जी हाँ दोस्तों, टोटल 5 शेयर के रिजल्ट्स पढ़ूंगा और 5 और शेयर जहां पर ज़बरदस्त तेज़ी अलग अलग कारणों से देखने को मिली है दोस्तों, वो भी बताऊंगा। ईरान अमेरिका इजराइल वॉर पर अपडेट, सीज फायर पर अपडेट, वर्ल्ड के मार्केट क्या है, भारतीय मार्केट क्या, वो सब मैं इस वीडियो में कवर करूंगा। दोस्तों ध्यान रखें, है ना, आपके लिए 3-4 वीडियो बनाएं वो अलग हो जाता है। एक ही वीडियो में यदि अगर मैं आपको सारी इन्फॉर्मेशन दे दूं तो ये आपके लिए बहुत ज़बरदस्त होगा। तो यहाँ पर पूरा वीडियो देखें, जो 10 से 15 मिनट का होगा, हर एक इन्फॉर्मेशन यहाँ पर पूरी होगी और ये सारी इन्फॉर्मेशन पब्लिक डोमेन में ऑलरेडी अवेलेबल है। आप चाहें तो खुद भी सर्च कर सकते हैं और नहीं तो इस वीडियो को कम्प्लीटली देखें। दोस्तों, हमारा एक और चैनल है, इसका नाम है बुलियन बेरड्डा। यदि आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो इसकी लिंक कमेंट बॉक्स और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है। दोस्तों, अगर इस वीडियो को देखने के बाद अगर आपको अच्छा लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। नए लोग और पुराने लोग लाइक और शेयर जरूर करें। और साथ ही साथ यदि अगर आपके पास हाइप करने के लिए ऑप्शन आता है इस वीडियो को, तो हाइप भी किया करें। तो दोस्तों, यहाँ पे जो पहला शेयर है उसके कंसोलिडेटेड नंबर सीक्वेंस अभी का 1 क्वार्टर पहले और 1 साल पहले हम देखेंगे। टोटल इनकम जो कि दोस्तों यहाँ पे करोड़ में कायम है, करोड़ में। यहाँ पर अगर आप देखेंगे अभी तो 1998 करोड़, 2110 करोड़ और 1 साल पहले 2506 करोड़। क्वार्टरली इनकम डाउन हुई, ईयरली इनकम डाउन हुई है। दोस्तों, मैं हमेशा से आपको मेरे चैनल पर समझाते आया हूँ कि इनकम डाउन होना अच्छा सिग्नल नहीं है। कहीं ना कहीं कंपनी के ऑपरेशंस नहीं चले, लेकिन फिर भी नंबर बहुत आलिशान है। तो कहाँ मैनेजमेंट हुआ है, तो चलिए खर्चे पे आ जाते हैं। अभी के खर्चे 1844 करोड़, 1 क्वार्टर पहले 2075 करोड़ और 1 साल पहले 2419 करोड़। क्वार्टर ऑन क्वार्टर खर्चे डाउन, ईयरली और भी ज़्यादा डाउन हुए हैं दोस्तों। इनकम माइनस एक्सपेंडिचर, प्रॉफिट बिफोर टैक्स, करंट टैक्स, डिफर टैक्स सब कुछ एडजस्ट कर ले तो यहाँ पर शुद्ध मुनाफा, जिसको हम बोलते हैं प्रॉफिट फॉर द पीरियड। तो दोस्तों देखें, कंपनी ने स्किलफुल मैनेजमेंट किया, इसलिए अभी का प्रॉफिट है 141 करोड़ रुपए। 1 क्वार्टर पहले 1.55 करोड़ मतलब 1.5 करोड़ और 1 साल पहले 55 करोड़। तो यहाँ देखें क्वार्टर ऑन क्वार्टर, इसको हम क्या बोलेंगे, क्यू ऑन क्यू। तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर 9000% में आएगा दोस्तों। ये अगर हम इसको कन्वर्ट करें गुना में तो ये 90x में आएगा, 90x। तो आप देखें 9000 गुना बढ़ा है, क्वार्टरली बढ़ा है। बट ईयरली देखेंगे तो यहाँ पर 143% के रिटर्न बनते नजर आ रहे हैं प्रॉफिट के अंदर। कंपनी कौन सी है, तो दोस्तों आप देख सकते हैं, हम जिस कंपनी की बात कर रहे हैं उसका नाम है स्टर्लिंग एंड विल्सन। आज 23 तारीख। अब दोस्तों आप देखें, यहाँ पर आपके सामने स्टर्लिंग एंड विल्सन का चार्ट रखूँ तो यहाँ पे आपको कोई भी प्रॉफिट, इतना बड़ा प्रॉफिट दिखने के बाद शेयर में कोई बहुत बड़ी तेज़ी नज़र नहीं आई, हाँ नहीं आई। तो आप समझें कि जो रेवेन्यू डाउन हुआ है वो रेवेन्यू को एक अलग तरीके से मार्केट ले रहा है। सुबह में थोड़ी जंप थी, ऐसा नहीं कि नहीं है, लेकिन दोस्तों वहाँ पर देखेंगे आप चारों तरफ क्या है, खबर देख सकते हैं आप। यहाँ पे प्रॉफिट हुआ, ये हुआ, इतने % हुआ। देखें रेवेन्यू में रिकॉर्ड रेवेन्यू बता रहे हैं, ये 7548 करोड़ का रेवेन्यू फाइनेंशियल ईयर के अंदर, वो सारी चीज़ें। लेकिन एक और चीज़ यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो लास्ट 1 ईयर में गिरावट ही देखने को मिलेगी आपको यहाँ पर, और 5 ईयर में भी देखेंगे तो आपको यहाँ पर गिरावट ही देखने को मिलेगी दोस्तों, है ना। जबकि एक बार एक समय में इसने तेज़ी दिखाई थी, उसके बाद गिरावट हुई है। अगर आप यहाँ गौर करेंगे स्टर्लिंग एंड विल्सन रिन्यूएबल में, तो दोस्तों यहाँ पर प्रमोटर कौन है, तो यहाँ पर रिलायंस इंडस्ट्रीज़, है ना, और सापुरजी पालोनजी ग्रुप देखने को मिलता है। साथ ही साथ देखें यहाँ पर मार्च का डेटा आ गया यहाँ पर, तो मार्च में यहाँ पर एफआई तो अपने प्रमोटर तो कांस्टेंट है, एफआई ने माल कम किया तो माल डीआई ने बढ़ाया, माल पब्लिक के पास भी फ्लैट है। यहाँ सबसे बड़ी बात क्वार्टरली नंबर्स, तो दोस्तों आप देख सकते हैं इसके अंदर क्या हुआ, तो इसका ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन बढ़ा है। लेकिन दोस्तों यहाँ पर सबसे बड़ी बात देखें हम, तो प्रॉफिट क्या हुआ है, तो ये आपके सामने है ना, बहुत दबंग प्रॉफिट हुआ क्वार्टरली। लेकिन कहते हैं ना, मार्केट को जो चीज़ चाहिए वो वैसी नहीं मिली। तो ध्यान रखना, ये भी सीखने का एक बहुत बड़ा मौका है कि देखें इतने बड़े प्रॉफिट के बाद क्वार्टरली, क्योंकि एक क्वार्टर में ऊपर नीचे हो सकता है, कंटिन्यूस दिखाए ऐसे नंबर तो समझ की बात है। दोस्तों यहाँ पर जो अगली कंपनी कंसोलिडेटेड नंबर सीक्वेंस अभी का 1 क्वार्टर पहले और 1 साल पहले हम देखेंगे। यहाँ पर टोटल इनकम जो कि करोड़ में दोस्तों, तो सीधे करोड़ में नंबर पढ़ देते हैं। 1349, 1230 और 1148 करोड़ क्वार्टरली इनकम बढ़ रही है, ईयरली भी इनकम बढ़ रही है। बहुत ही शानदार केमिकल का शेयर है दोस्तों ये। अभी के खर्चे 1081 करोड़, 1 क्वार्टर पहले 974 और 1 साल पहले 923 करोड़। क्वार्टरली इनकम खर्चे बढ़ रहे हैं, ईयरली भी खर्चे बढ़ रहे हैं। इनकम माइनस एक्सपेंडिचर, प्रॉफिट बिफोर टैक्स, करंट टैक्स, डिफर टैक्स सब कुछ एडजस्ट कर लें तो यहाँ पर शुद्ध मुनाफा अभी 207 करोड़, 1 क्वार्टर पहले 192 करोड़ और 1 साल पहले 155। तो क्वार्टरली भी प्रॉफिट बीट किया, ईयरली भी बहुत ही शानदार प्रॉफिट दिया है। कंपनी कौन सी है, तो यहाँ पर मैं आपको दिखा सकता हूँ जिस कंपनी की बात कर रहे हैं दोस्तों,
है ना। केमिकल के अंदर नाम बढ़िया है, हिमाद्री स्पेशलिटी केमिकल्स लिमिटेड, आज 23 तारीख। अगर आप यहाँ देखेंगे हिमाद्री स्पेशलिटी केमिकल्स, तो आज आपको देखने को मिलेगा यहाँ 2.85% की तेजी है। और यहाँ 6 मंथ में देखेंगे तो फ्लाइट नंबर्स हैं, 5 सालों में एक बड़ा मोमेंटम दिखेगा, 1000% से भी ज़्यादा के रिटर्न है दोस्तों यहाँ पर हिमाद्री स्पेशलिटी केमिकल्स के अंदर। अगर हम बात करें तो मार्च के डेटा के अनुसार यहाँ प्रमोटर जो है वो क्या दिख रहे हैं, कांस्टेंट है। एफआई ने माल बढ़ाया, माल डीआई ने भी बढ़ाया दोस्तों इसके अंदर, और माल पब्लिक के पास से हल्का फुल्का सा कम होता नजर आ रहा है। क्वार्टरली नंबर दिसंबर तक का डेटा है, तो वो तो मैं ऑलरेडी आपको दिखा ही चुका हूँ दोस्तों यहाँ पर, है ना। तो नंबर बहुत आउटस्टैंडिंग है। और अगर हम बात करें यहाँ पर हिमाद्री स्पेशलिटी केमिकल्स के, तो दोस्तों ऑल टाइम हाई नंबर है, ऑल टाइम हाई प्रॉफिट। दोस्तों अगली कंपनी ऐसी कंपनी जिसके नंबर कम आए थे, मैं बहुत ज़्यादा वेट किया दोस्तों। कल मैंने वीडियो इसलिए कवर नहीं किया कि शायद इसके नंबर आ जाए तो कवर कर लूँ, आ जाए तो कवर कर लूँ, नहीं आया तो मैं दूसरी चीज़ों के नंबर नहीं बता पाया था आपको, है ना। तो आप यहाँ देखेंगे नंबर इसके मार्केट को अच्छे नहीं लगे, लेकिन दोस्तों आपके सामने पढ़ना जरूरी था क्योंकि बहुत सारों को इससे उम्मीद थी। अभी का सीक्वेंस एक क्वार्टर पहले, एक साल पहले, हम देखेंगे यहाँ टोटल इनकम जो कि करोड़ में है दोस्तों। और अभी की कंडीशन में 3,839, एक क्वार्टर पहले 3,539, और एक साल पहले 4,151 करोड़। क्वार्टरली नंबर जो है फ्लैट, ईयरली नंबर डाउन। चलिए खर्चे देख लेते हैं। अभी की कंपनी के खर्चे क्या हैं, 3,820 करोड़, 3,608 करोड़ और 4,087 करोड़। क्वार्टरली खर्चे बढ़ रहे हैं, ईयरली खर्चे डाउन। इनकम माइनस एक्सपेंडिचर, प्रॉफिट बिफोर टैक्स, करंट टैक्स, डिफर्ड टैक्स, सब कुछ एडजस्ट कर लें। यहाँ पर शुद्ध मुनाफा देखें कंपनी का, तो यहाँ कंपनी 27 करोड़ 28 लाख के प्रॉफिट में, जो कि एक क्वार्टर पहले लॉस में थी और एक साल पहले प्रॉफिट में। तो क्वार्टरली अच्छा रहा, ईयरली दोस्तों ठीक नहीं, और मार्केट ने इसको ईयरली ही लिया दोस्तों। कंपनी कौन सी है, तो ये आप समझते हैं कोल इंडिया से डीमर्ज होकर आई हुई है, BCCL, जो कल नंबर आए थे, नंबर मार्केट को सही नहीं लगे कोल के। उसके बाद देखें तो 5% तक डाउन हुआ है स्टॉक दोस्तों। बहुत ही शानदार काम करता नजर आता है, लेकिन नंबर सही नहीं आने की वजह से आप यहाँ देखेंगे भारत कोकिंग कोल में आज 5% की गिरावट देखने को मिली हमको। वेट बहुत सारे लोग कर रहे थे, है ना, लेकिन देखें वेट के बाद क्या है, देख सकते हैं प्रॉफिट प्लंजेस 60%, बहुत वेट था इसका, लेकिन वैसा परफॉर्मेंस नहीं आया। शेयर होल्डिंग पैटर्न देखें तो 90%। क्यों, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर देखें कौन है, कोल इंडिया लिमिटेड, इसकी मेन कौन है, कोल इंडिया लिमिटेड। एफआई के पास हल्का, डीआई के पास हल्का। अगर हम ये बात करें बैलेंस शीट में, तो इनके पास रिजर्व हैं 1,122 करोड़ के, और बोरिंग इनकी ज़्यादा है। क्वार्टरली नंबर्स, तो मार्च वाले नंबर से अगर देखें आप यहाँ पर, तो नंबर मैं आपको दिखा ही चुका हूँ दोस्तों। पहले बहुत बड़ा प्रॉफिट था, फिर धीमे धीमे देखें छोटे प्रॉफिट में है, तो यहाँ पर थोड़ा सा वक्त लगेगा दोस्तों। जो अगली कंपनी है ये भी एनर्जी से जुड़ी हुई है। कंसोलिडेटेड नंबर सीक्वेंस अभी का एक क्वार्टर पहले और एक साल पहले हम देखेंगे। टोटल इनकम बहुत बड़े बिजनेस ग्रुप की कंपनी है दोस्तों। यहाँ पर नंबर करोड़ में इसलिए सीधे पढ़ रहा हूँ, 7,588 करोड़, 6,944 करोड़ और 6,596 करोड़। क्वार्टर ऑन क्वार्टर नंबर बढ़ रहे हैं, ईयरली भी नंबर बढ़ रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं यहाँ पर खर्चे 6,760 करोड़, 5,803 करोड़ और 5,411 करोड़। क्वार्टरली खर्चे जो है बढ़ रहे हैं, ईयरली भी खर्चे बढ़ते नजर आ रहे हैं। इनकम माइनस एक्सपेंडिचर, प्रॉफिट बिफोर टैक्स, करंट टैक्स, डिफर्ड टैक्स, सब कुछ एडजस्ट कर ले तो यहाँ पर जो प्रॉफिट फॉर द पीरियड है दोस्तों, जिसको हम बोलते हैं प्रॉफिट फॉर द पीरियड, ये रहा आपके सामने। देख सकते हैं अभी का प्रॉफिट कितना है, 722 करोड़, एक क्वार्टर पहले 574 और एक साल पहले 713 करोड़। क्वार्टरली नंबर बढ़े हैं, ईयरली नंबर बढ़ते नजर आ रहे हैं। कंपनी कौन सी है, तो दोस्तों नन अदर देन, है ना, बिग अदानी ग्रुप की अदानी एनर्जी सोल्यूशन, आज 23 तारीख। अगर आप देखेंगे अदानी एनर्जी फ्लैट नंबर देखने को मिले यहाँ पर, है ना। यहाँ रिजल्ट पे रिएक्शन आया कि भाई ठीक है, डिविडेंड वगैरह ये सब दिया, और चार्ट आपके सामने अदानी एनर्जी सोल्यूशंस का। अदानी एनर्जी के अंदर दोस्तों अदानी ग्रुप की होल्डिंग बड़ी है, FIDI भी लेके बैठे हैं, पब्लिक भी लेके बैठे हैं, ना, अदानी ग्रुप की। दोस्तों जो अगली कंपनी है इसके नंबर अच्छे हैं, लेकिन गिरावट बहुत बड़ी, 11% की। चलिए तो पहले यहाँ देख लेते हैं। ये अभी आप देखते हैं मार्च अभी का, सितंबर और ये मार्च 2025, मतलब ये 6 मंथली बेसिस पर नंबर देखने को मिल रहे हैं दोस्तों, है ना। तो यहाँ पर टोटल इनकम देखेंगे जो कि लाख में है, तो इसको करोड़ में कन्वर्ट करके बात करेंगे। अभी आप देख सकते हैं यहाँ पर क्या देखने को मिल रहा है, 993 करोड़, यहाँ पर 640 करोड़ और यहाँ पर 761 करोड़ रुपए का रेवेन्यू है। तो यहाँ क्वार्टरली रेवेन्यू बढ़ा है, ईयरली भी रेवेन्यू बढ़ा है। अब हम आते हैं खर्चों पर, तो यहाँ खर्चे देख लेते हैं अभी क्या है, 883 करोड़, 559 और 682 करोड़। क्वार्टरली खर्चे बढ़ रहे हैं, ईयरली भी बढ़ रहे हैं। इनकम माइनस एक्सपेंडिचर, प्रॉफिट बिफोर टैक्स, ये वो सब कुछ कर लिया दोस्तों। मैं सीधे आपको दिखाता हूँ यहाँ पर प्रॉफिट, है ना, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स फॉर द पीरियड। तो ये रहा आपके सामने। अभी का मुनाफा कितना है, 84 करोड़, एक क्वार्टर पहले 58 और एक साल पहले 67 करोड़। क्वार्टरली देख सकते हैं आप यहाँ पर प्रॉफिट क्या हुआ है, इंक्रीज हुआ है, ईयरली भी इंक्रीज हुआ है।
कंपनी कौन सी है? छोटी कंपनी है, लॉट में चलने वाली। इसका नाम है राजेश पावर सर्विसेज, राजेश पावर सर्विसेज लिमिटेड। आज 23 तारीख। अगर आप देखेंगे दोस्तों तो नंबर आते ही क्या हुआ, राजेश पावर, ये एक वक्त देखिए क्या था, और वहाँ टॉप से देखेंगे तो आपको 13-14% की गिरावट, और एक वक्त तो दोस्तों यहाँ भयानक गिरावट हुई थी, 1015 पर आ गया था शेयर। अगर मैं आपको एग्जैक्ट दिखा दूँ यहाँ पर ये चीज़ें कितनी बदली थी टॉप से, तो दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ पर बहुत ज़्यादा खतरनाक तरीके से चीज़ें बदली थी आपके सामने। राजेश पावर सर्विसेज सबकी लिस्टिंग के बाद से क्या है तो देखें, फ्लैट नंबर है, कंपनी क्या है, छोटी कंपनी है। देख सकते हैं 72% की होल्डिंग प्रमोटर के पास, एफआई के पास नहीं है, डीआई के पास माल जो कम हुआ था वो हल्का सा बढ़ा है यहाँ पर। अगर हम बात करें बैलेंस शीट की तो यहाँ 373 करोड़ के रिजर्व से, और हाफ ईयरली आपके सामने सारी चीज़ रख दी दोस्तों मैंने, है ना। नेट प्रॉफिट देखें 79 करोड़ का जो भी मैंने आपको दिखाया, ऑलमोस्ट ऑल टाइम हाई। लेकिन फिर भी ये मार्केट है दोस्तों, कंपनी है ना, अलग अलग तरह की चीज़ें देखने को मिलती है यहाँ पर। इसके बाद देखें दोस्तों, जियो फाइनेंशियल सर्विसेज आज 4.19% की तेज़ी देखने को मिली। इसके पीछे का रीज़न एकमात्र है, और वो रीज़न क्या है, इनका जॉइंट वेंचर जो हुआ है दोस्तों अलायंस के साथ, है ना। अलायंस के साथ जॉइंट वेंचर अनाउंस हुआ और उसी के दम पर यहाँ पर एक बड़ी तेज़ी हुई। ये अपडेट कल ही में देता, लेकिन दोस्तों मैंने आपको बताया ना कि भाई वेट करने के कारण खासकर मैं कंप्लीट नहीं कर पाया उसको। अगला शेयर आज़ाद इंजीनियरिंग आज 8.84 मतलब 8.84% की तेज़ी हो रही है, महा तेज़ी कहलाएगी। उसके पीछे का रीज़न, तो रीज़न दोस्तों बड़ा है यहाँ पर, मैं आपको दिखा देता हूँ यहाँ पर न्यूज़ में। अगर आप चेक करेंगे तो आप खुद देखेंगे यहाँ पर क्या हुआ है। तो यहाँ पर 7,600 स्क्वायर मीटर बेकर ह्यूज फैसिलिटी इन हैदराबाद, इसका इनोग्रेशन किया। अब सीधी बात है, नई फैसिलिटीज़ लगाएंगे मतलब क्या है, बिजनेस बढ़ेगा, रेवेन्यू बढ़ेगा, रेवेन्यू बढ़ेगा तो प्रॉफिट बढ़ेगा दोस्तों। वही चीज़ की वजह से यहाँ पर हमको अलग चीज़ें देखने को मिली। इसके अलावा देखेंगे जोडियक एनर्जी 20% का अपर सर्किट, कल एक अपडेट है, ये भी उसी अपडेट का हिस्सा था, लेकिन मैं कवर नहीं कर पाया, मैंने आपको कारण बताया। 20% का अपर सर्किट के पीछे कारण क्या है तो मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पर कि भाई कल एक अपडेट है, यहाँ पर भी इन्होंने भी बड़ा काम किया। यहाँ पर 3.29 मेगावाट सोलर जो पावर प्लांट है, पावर प्रोजेक्ट है दोस्तों, उसके लिए यहाँ पर इनको जाम्बिया से ऑर्डर मिला, और उस ऑर्डर के दम पर अगर आज देखेंगे तो आज जोडियक एनर्जी में 20% का अपर सर्किट लगा है। हालांकि इसका ऑल टाइम हाई देखेंगे तो दोस्तों बहुत बड़ा हाई लगाया था, और उसके बाद यहाँ पर अच्छी खासी गिरावट हुई है जोडियक एनर्जी, इसका भी ध्यान रखें। केपी एनर्जी आज 2.914 नियर अबाउट 7-8% की तेज़ी थी दोस्तों केपी एनर्जी के अंदर। केपी एनर्जी के अंदर तेज़ी का कारण क्या है तो यहाँ पर इनको एक लाइसेंस मिला, ट्रेडिंग लाइसेंस, देख सकते हैं इंटर स्टेट इलेक्ट्रिसिटी के अंदर ट्रेडिंग का लाइसेंस मिला, उसकी वजह से दोस्तों यहाँ पर एक तेज़ी का माहौल देखने को मिला केपी एनर्जी के अंदर। क्वालिटी पावर इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स 9.45% की तेज़ी दोस्तों, अपने ऑल टाइम हाई पर पहुँच चुका है। देखें आप यहाँ ऑल टाइम हाई, और ये अपडेट दे रहा हूँ मैं आपको, आप देख सकते हैं इसका आज का हाई क्या है 1395, और इसका 52 वीक हाई 1395, मतलब आज ही हाई लगाया। तो दोस्तों हाई लगाने के बाद कितना रन करेगा ये डिपेंड करता है मार्केट के ऊपर, मूड पर, माहौल पर, इसके नंबर के ऊपर, तो इसलिए जल्दबाजी नहीं करें, है ना दोस्तों। जो ईरान और अमेरिका की पीस टॉक होना थी उसके ऊपर ईरान साफ कह रहा है कि जब तक कि आप जो हम ट्रूस को फॉलो नहीं करोगे और सीज फायर को फॉलो नहीं करोगे तब तक हम आपसे बात नहीं करेंगे। मीटिंग की बातें बहुत सारी हो रही है, और यहाँ पर बहुत सारी चीज़ देखने को मिल रही है। ईरान ने भी 2 जो वेसल्स हैं उनको कैप्चर कर लिया दोस्तों, और बहुत सारी आगे की बातें भी देखने को मिल रही है। और इसी के दम पे आज देखें इंटरनेशनल मार्केट के अंदर क्या चल रहा है, ग्लोबल जो इंडाइसेस है दोस्तों, तो आप यहाँ पर देखेंगे तो आपको इंडियन मार्केट तो आज 200 पॉइंट की गिरावट दिखा, लेकिन साथ ही साथ आप देखें यहाँ पर जो अमेरिकन मार्केट है तो दोस्तों वहाँ कल तेज़ी थी, आप देख सकते हैं। आज मार्केट अभी ओपन वहाँ हुआ नहीं। इसके बाद हम देखें जो यूरोपियन मार्केट है, यूरोपियन मार्केट मिक्सड है, हल्की सी गिरावट के साथ में, क्योंकि उम्मीदें सबको है। इसके बाद देख सकते हैं रशियन मार्केट ग्रीन है ना। फिर यहाँ देखिए आप एशियन मार्केट पूरे रेडिश गए, क्योंकि सबसे ज़्यादा प्रभाव एशियन मार्केट को ही पड़ रहा है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से दोस्तों। इसके बाद देखिए आप ईरान न्यूज़ की वजह से निफ्टी 50 में क्या हुआ, 205 पॉइंट की गिरावट आज देखने को मिली। सेंसेक्स के अंदर भी सेम दोस्तों 852 पॉइंट की गिरावट है, नियर अबाउट 1%। उसका रीज़न सिंपल सी बात है, क्रूड ऑयल ने सिग्नल दे दिया, और सिग्नल क्या दिया तो ये आप देख सकते हैं यहाँ पर 1% की तेज़ी के साथ $103 पर बैरल पहुँच चुका है। मैं रिफ्रेश कर लेता हूँ, देखते हैं कि भाई क्या है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर अभी चीज़ें थोड़ी सी अलग हो रही है मार्केट के क्लोजिंग के बाद। तो यहाँ पर देख सकते हैं $102 के करीब में क्रूड ऑयल नज़र आ रहा है। तो सो कूदना ही बहुत बड़ी चीज़ है यहाँ पर, और सो कूदा है ईरान न्यूज़। क्या है जो गाली भाव है उन्होंने क्लियर कर दिया है ना कि भाई हमने तो यहाँ पर क्या वसूल लिया, टोल वसूल लिया, पहला टोल वसूल लिया इन्होंने रेवेन्यू में, है ना। हार्मूज के ऊपर इन्होंने टोल वसूला है, डेप्यूटी स्पीकर भी कह रहे हैं यहाँ पर। तो ये सारी बातें चल रही दोस्तों जो कि मार्केट को प्रभाव डाल रही है। चाइना भी कह रहा है कि भाई बहुत कंसर्न है, क्योंकि चाइना के पास भी चीज़ जाती है कहाँ से, ईरान से। तो वो सब बातें आप तक मैंने रखी।
आई होप सो कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों एक बटन ऑन हुआ होगा आपके चैनल आपके यूट्यूब पर हाइप का, तो इसको हाइप भी किया करें। दोस्तों आपसे मिलता है इसी तरह के कोई बेहतरीन वीडियो के साथ, तब तक एंजॉय प्रॉफिट। जय हिंद, जय भारत।